नमस्कार। श्रावण का महीना चल रहा है और हम सभी शिव शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं। इसी बीच अब त्योहारों की झड़ी लगने वाली है, जिसमें सबसे पहले आएगा हरियाली तीज का त्यौहार। हरियाली तीज का त्यौहार बड़े ही उल्लास से सभी सुहागिनें मनाती हैं और यहाँ तक कि जो कन्याएं शादी लायक हैं वो भी इस त्यौहार को मनाती हैं और व्रत रखती हैं। खास करके ये व्रत सुहागिनों का है, ये त्यौहार सुहागिनों का है। इस दिन 16 श्रृंगार करके सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, आपस में प्रेम संबंधों के प्रगाढ़ होने की कामना करती हैं, गौरी माँ से आराधना करती हैं, प्रार्थना करती हैं। तो ये इसी सब पर आधारित है हरियाली तीज का त्यौहार। सावन का महीना बड़ा ही एक कहना चाहिए उल्लास वाला और रोमांटिक सा महीना होता है। बारिश हो रही होती है रिमझिम, और उसकी वजह से चारों तरफ हरियाली होती है, फूल खिल रहे होते हैं और हरियाली को देख के मन अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाता है। अब जैसा कि इस त्यौहार का नाम ही हरियाली तीज है, तो ये हरे रंग का इसमें विशेष महत्व है। इसमें सुहागिनें हरे रंग के साड़ी, हरे रंग के कपड़े पहन करके तैयार होती हैं। चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी का इसमें बहुत महत्व है। हर सुहागिन आज के दिन मेहंदी अवश्य लगाती है और उसके बाद गौरी माँ का व्रत रख करके पूजा करती है। तो ये पूजा और व्रत की क्या विधि है और इसे क्यों रखते हैं, इसके बारे में मैं बताती हूँ। कहा जाता है कि इस दिन शिव जी ने गौरी माँ को बताया था कि गौरी माँ ने शिव जी को किस तरह से एक लंबी साधना, लंबी तपस्या के बाद प्राप्त किया था। ये कथा शिव जी ने आज के दिन माँ पार्वती को सुनाई थी। तो माँ पार्वती की प्रार्थना, आराधना इस दिन की जाती है। विशेषकर इस पूजा में माँ गौरी, भगवान गणेश और भगवान शिव जी की मिट्टी की प्रतिमाएं खास करके बनाई जाती हैं और उनको सजाया जाता है। अब ये त्यौहार क्योंकि प्रांतीय है, पूरे भारत में एक तरह से नहीं मनाया जाता है। क्षेत्र विशेष में इसकी परंपरा थोड़ी बहुत बदलती रहती है। तो कहीं कहीं पर मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और कहीं पर जो प्रतिमा घर में पूजी जा रही होती हैं उनका पूजन किया जाता है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में पूजा सुबह के समय में होती है और व्रत का पालन हो जाता है, मतलब कि व्रत नहीं रखा जाता पूरे दिन, और कहीं कहीं पर निर्जल व्रत रखा जाता है। तो दोनों ही पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बताऊंगी जिसमें सुबह में ही पूजा हो जाती है। जो सुबह में पूजा करते हैं खास करके वो मिट्टी की प्रतिमा नहीं बनाते हैं और जो प्रतिमाएं घर में होती हैं उनका पूजन करते हैं। सुबह नहा करके सुहागिनें पूजा का संकल्प लेती हैं और सभी सुहाग सामग्री पूजा में रखती हैं। साथ में भोजन थाल रखती हैं और से परिवार की खास करके शिव जी, गौरी माँ और गणेश जी की पूजा इसमें करती हैं। माँ गौरी को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं और खुद भी महिलाएं उस दिन 16 श्रृंगार करके ही पूजा करती हैं। तो जब पूजा करने के बाद में सुहाग की जो सामग्री होती है वो सास को अर्पित की जाती है। सास को उपहार स्वरूप वो सारी सामग्री दे दी जाती है। जिनके सास नहीं होती हैं वो उस सामग्री को अपनी जेठानी को या अपने से बड़ी जो भी महिलाएं हैं सुहागिनें उनको दे सकती हैं। ये है जो लोग सुबह में हरियाली तीज का पूजा करते हैं। और बाकी दिन फिर झूला झूलना, मल्हार, ये सब मतलब हर्षोल्लास से चलता है। जिन लड़कियों की शादी को पहला वर्ष होता है उनकी पहली तीज मायके में मनाई जाती है, ऐसी परंपरा है। तो वो भी अपने मायके में आकर के ही इस व्रत को रखती हैं, इस पूजा को करती हैं। जिनके यहाँ पूजा शाम को होती है वो इसको निर्जल व्रत रखती हैं। पूरे दिन निर्जला रहती हैं, पूरा साज श्रृंगार करके शाम के समय गौरी की, जो गौरी, गणेश और शिव जी की प्रतिमा बनाई होती हैं उनकी पूजा की जाती है करवे पर रख करके, और तारे को अर्घ दे करके फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। इसमें पूजन विधि वही रहती है जो गौरी माँ की पूजा आप करते हैं। जिस तरह से पार्वती माँ की पूजा हमेशा करते हैं उसी तरह से आप माँ पार्वती को पूजा करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं
और अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हैं। जिन कन्याओं को विवाह की शीघ्रता होती है या जो अपना पति शिव जी की तरह चाहती हैं, वो भी इस व्रत को रखती हैं। उन्हें भी निर्जल व्रत रखना होता है और वो भी जिस तरह से सुहागनें अपना व्रत का पालन करती हैं वैसे ही करती हैं, बस साज श्रृंगार में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि वो सुहागनें नहीं हैं तो वो सुहाग का सामान रखती हैं पूजा में और मंदिर में दे देती हैं, लेकिन क्योंकि खुद श्रृंगार वो नहीं करती हैं। इतना ही अंतर होता है। और तीज के त्यौहार का पूजा और इस सब से तो संबंध है ही, लेकिन इसका संबंध झूला और हर्ष उल्लास से भी है। तो इस दिन आप अपना जो त्यौहार है खुशी के साथ मनाएं, पूरा श्रृंगार करें, महावर, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी अवश्य ही लगाएं और अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करें। जब गौरी माँ का पूजन करें उस समय आप ओम गौरी शंकराय नमः का मानसिक या बोल करके पाठ अवश्य करें। ओम गौरी शंकराय नमः, आप इस मंत्र का पाठ करते रहें पूजा करने के समय, और अगर आपके पास समय हो तो आप इसे 108 बार भी बोल सकते हैं। पूजन सामग्री में माँ गौरी का प्रिय पुष्प गुड़हल अगर उपलब्ध होता है तो रखें। शिव जी का प्रिय पुष्प कोई भी सफ़ेद पुष्प या मदार का पुष्प, भांग की पत्तियाँ, बेलपत्र पूजन सामग्री में रखें। साथ ही गणेश जी को चढ़ाने के लिए दूर्वा, हरी दूर्वा रखें। और ये अलग अलग भगवान को यानी कि गणेश जी को दूर्वा, शिव जी को भांग, बेलपत्र और माँ गौरा को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। इस तरह से आपका पूजन संपूर्ण होगा। तीज पर महावर, मेहंदी अवश्य लगाएं, 16 श्रृंगार भी करें और अपने त्यौहार को पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पवित्रता का महीना है, पूरे महीने ही व्रत त्यौहार चलते रहते हैं। सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत, इस तरह से आपके व्रत चलेंगे। आपको सावन का महीना बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही शुभ हो, ऐसी कामनाओं के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराइए कमेंट्स के ज़रिए। नमस्कार, धन्यवाद।